नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द दक्कन बेल न्यूज में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम में अमित शाह के दौरे का हुआ जबरदस्त विरोध। नागरिकता कानून वापस लेने की मांग, लहराए गए काले झंडे, भाजपा को जबरदस्त नुकसान। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी हल्ला बोल। मुंबई में आज होगी बड़ी रैली, हजारों किसान करेंगे कृषि कानून का विरोध। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के ट्रैक्टर को डीजल नहीं देने पर भड़के राकेश टिकैत। बोले लगता है उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने के मूड में है। तो दोस्तों, राकेश टिकैत ने सीधा सीधा योगी सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि यही रवैया रहा तो एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी होगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। असम में अमित शाह के दौरे का विरोध, सीएए वापस लेने की मांग, लहराए गए काले झंडे। जी हां दोस्तों, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की। कई जिलों में एएसयू के सदस्यों ने विवादास्पद अधिनियम की प्रतियां जलाईं, जबकि गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर उन्होंने काले झंडे लहराए। एएसयू के अध्यक्ष दीपांका कुमार नाथ ने कहा कि सीएए ने असमिया लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, साथ ही उनकी संस्कृति, पहचान और भाषा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक सीएए को निरस्त नहीं किया जाता, हम अपना विरोध जारी रखेंगे। इस बीच कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को अवरुद्ध कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पुतले जलाए। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने बाद में उन्हें हिरासत में लिया और रास्ता साफ किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोकरझार में पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौते दिवस समारोह में भाग लिया और कहा कि ऐतिहासिक संधि ने शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। नलबाड़ी में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एआईयूडीएफ गठबंधन घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए सभी फाटक खोलेगा अगर वह सत्ता में आते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी हल्ला बोल। मुंबई में आज होगी बड़ी रैली, हजारों किसान करेंगे कृषि कानूनों का विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज यानी सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में एक रैली है। इस रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई पहुंच चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया कि नासिक से करीब 15,000 किसान शनिवार को टेम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। बयान के मुताबिक सोमवार को होने वाली रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और महाविकास आघाड़ी के कुछ प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है। एआईकेएस ने कहा कि विभिन्न इलाकों से किसान नासिक में जमा हुए और शनिवार को मुंबई के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में और किसान जुड़े। बयान के मुताबिक मुंबई के लिए कूच करने वाले किसानों ने रात्रि विश्राम के लिए इगतपुरी के पास घाटन देवी में पड़ाव डाला था। बयान के मुताबिक रविवार सुबह किसान कसारा घाट के रास्ते मुंबई के लिए रवाना हुए। कसारा घाट तक निकाले गए 7 किलोमीटर लंबे मार्च में कई महिला किसान भी शामिल हुई। यह मार्च सुबह 9 बजे शुरू हुआ और समापन पूर्व 11:30 बजे हुआ। बाद में किसान वाहनों के जरिए आगे की यात्रा पर निकल गए। कसारा घाट मार्च का नेतृत्व एआईकेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धावले और राज्य इकाई के प्रमुख किसान गुज्जर एवं महासचिव अजीत नवाले ने किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र से जुड़े इगतपुरी और शाहपुर तहसील के फैक्ट्री कामगारों ने इन किसानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कल्याण भिवंडी क्रॉसिंग पर भी किसानों का स्वागत किया गया और खाने के पैकेट वितरित किए गए। किसान मुलुंद जांच चौकी के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। यह ठाणे की ओर से मुंबई में प्रवेश करने का रास्ता है। विक्रोली के कमनवार नगर में वाम दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के ट्रैक्टर को डीजल नहीं देने पर भड़के राकेश टिकैत। बोले लगता है उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने के मूड में। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में देश भर से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डटे हुए हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। खबर ये है कि किसानों को दिल्ली पुलिस के द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समानांतर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी गई है। इसी बीच गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा आदि जगहों से आने वाले किसानों ने यह शिकायत की है कि कुछ पेट्रोल पंप उन्हें डीजल देने से मना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भड़क गए और उन्होंने कहा है कि लगता है उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने के मूड में है। उन्होंने कहा पेट्रोल पंपों को यह आदेश कर दिया गया है कि आप पेट्रोल पंपों को डीजल नहीं दोगे। ये एक गंभीर किस्म का आरोप है किसानों के प्रति। सरकार क्या चाह रही है?
डीजल न देने से ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकता। ये गलतफहमी सरकार ना पाले। अब लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी एक आंदोलन करवाने के मूड में है। राकेश टिकैत का कहना है कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को अब पता चल गया है कि जिसको उन्होंने वोट देकर मजबूत बनाया उसी ने उन्हें सिंग मार दिया। वो आगे बोले, अब वो वक्त नहीं रहा, जंग छिड़ गई है। अब आप अपने घरों से निकलें। यहाँ से किसान अगर हार कर गया तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि उनके घरों में जो ट्रैक्टर, इंजन, जनरेटर, पंपिंग सेट रखे हैं 10 साल पुराने, वो चल जाएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि जब पत्ती जलाने पर कानून आ सकता है तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास इतने पैसे नहीं कि वो 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बेचकर नए खरीद सके। उन्होंने गन्ना किसानों से भी अपील की है कि वे भी सड़कों पर निकलें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के कृषि कानून अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला बताया है। इंदौर के दीपालपुर में आयोजित किसानों के समर्थन में आयोजित रैली में हिस्सा लेने जाते समय रहे पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भोपाल में शनिवार को शिवराज सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने किसानों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया। किसानों पर, महिलाओं पर, कांग्रेस जनों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा, भाजपा यह समझ नहीं रही कि देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग है और जिस प्रकार से इन काले कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ये कानून हमारी आर्थिक गतिविधि को समाप्त कर देंगे, चौपट कर देंगे। इसलिए दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान इन काले कानूनों के विरोध में कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज और भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये किसानों को किसान नहीं मान रहे हैं। आज इनका ध्यान शराब की दुकानों बढ़ाने पर है। महिलाओं पर आज सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है। प्रदेश में रोज दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस दिशा में इनका ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है और महिलाओं पर अत्याचार भी सबसे ज्यादा इसी प्रदेश में हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी ट्रैक्टर मार्च को बढ़े किसान, दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों के दिल्ली जाने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इसके साथ ही किसान सोमवार को दिल्ली कूच की तैयारी में जोश के साथ जुटे हैं। यूपी में मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद मंडल से किसानों के दिल्ली कूच का सिलसिला जारी रहा, जबकि आगरा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल मार्च निकालकर जाम लगाया। वेस्ट यूपी के किसान सोमवार को बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। दिल्ली से सटी सीमाओं को अलर्ट करते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री के नोएडा दौरे को लेकर अधिकारी विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर मार्च, राकेश टिकैत ने बताया पूरा प्लान, कहा देश किसानों के साथ आए। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों का आंदोलन रविवार को 60वें दिन भी जारी है। इन दोनों मांगों को लेकर सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब किसान यूनियन अपने आंदोलन को तेज करने को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार किसान परेड की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने TV9 से खास बातचीत में 26 जनवरी को किसान परेड और कृषि कानूनों को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बताया। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है, कृषि कानूनों पर पूरा बिल वापस होगा। किसान संगठनों का यही अंतिम फैसला है, सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। हम आंदोलन का खत्म नहीं करेंगे, चाहे जितना समय लग जाए। 26 जनवरी को किसान परेड की तैयारी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि परेड के लिए संगठनों के लोगों ने अलग अलग रूट तय किए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस का पूरा रूट बन गया है, हम उन रूट का पूरा सर्वे करेंगे। उन्होंने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी गेट से दिल्ली में प्रवेश करेंगे, आगे से यू टर्न लेकर आनंद विहार होते हुए यूपी के बॉर्डर से बाहर निकल जाएंगे। रूट तय हो गया है, ट्रैक्टर परेड तो होगी ही। ट्रैक्टर परेड पर संदेह के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर परेड तो होगी ही, रूट तय हो गया है। जो कमेटी और 3 राज्यों की पुलिस ने तय किया है, किसान उसे ही मानेंगे। किसान परेड में किसी अनहोनी होने पर जिम्मेदार के सवाल को टिकैत टालते हुए उन्होंने आगे कहा कि अभी 3 दिन शुभ बोलिए, तिरंगा परेड है जिसे पूरा देश मनाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। परेड किस रूप में होगी के सवाल पर राकेश टिकैत ने बताया कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली होगी जिसमें झांकियां होंगी। टिकैत ने दावा किया कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में पूरा देश आएगा और दिल्ली के लोग किसानों पर पुष्प वर्षा करेंगे। किसान संगठनों ने साइकिलिस्ट से किसान परेड में हिस्सा लेने की अपील की है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार। सरकार का काम सीमा पर चीन को रोकना था, सत्याग्रही किसानों को नहीं। जी हां दोस्तों, इस साल अप्रैल मई तक तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय राज्य के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन रविवार को उन्होंने उथियूर में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सरकार का काम था सीमा पर चीन को रोकना, न कि सत्याग्रही अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर। वहीं राहुल गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। जनता से मुखातिब राहुल गांधी ने कहा कि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन देख सकता है कि भारत आज कमजोर है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर भारत के मजदूर किसान बुनकर मजबूत और सुरक्षित होते, चीन भारत में घुसने की हिम्मत कभी नहीं करता। इससे पहले राहुल ने इरोड़ में रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह यहाँ पर मन की बात बताने नहीं आए हैं, बल्कि तमिलनाडु के लोगों की समस्याएं सुनने आए हैं। तमिलनाडु दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। क्या आपने कभी पीएम को ऐसा करते देखा है? वह 5 लोगों के साथ एक कमरे में बैठेंगे, देश के सबसे बड़े कारोबारी लोग, और उनके साथ चर्चा करेंगे। वह कभी भी किसानों, श्रमिकों, छोटे कारोबारियों के साथ चर्चा नहीं करेंगे कि वे क्या सोचते हैं। राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़। मोदी पर तंज कर बोले, मैं यहाँ मन की बात करने नहीं, समस्याएं सुनने आया हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान प्रदर्शन करने मुंबई पहुंचे। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के किसानों ने भी व्यापक प्रदर्शन की तैयारी की है। महाराष्ट्र के 21 जिलों के हजारों किसान शनिवार को नासिक से मुंबई पहुंचे। नासिक में इकट्ठा हुए किसानों ने मुंबई तक की 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मार्च किया। मुंबई के आजाद मैदान में सोमवार को विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान हिस्सा लेंगे। रैली में शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पहले से ही हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले विभिन्न छोटे छोटे किसान संगठनों से जुड़े किसान एकत्र हुए। वे सोमवार को आजाद मैदान में आयोजित रैली में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार इस रैली में हिस्सा लेंगे। कुछ ही दिन पहले शरद पवार ने किसानों का समर्थन करते हुए किसानों की मांगे न मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। शरद पवार ने कहा था कि किसान इतनी ठंड में किसान की भावनाओं को समझने में नाकाम रहने पर तो केंद्र को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिछले महीने भी पवार ने कुछ ऐसी ही चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र को किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पीटीआई भाषा के मुताबिक रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा 25 जनवरी को मुंबई में किया गया है। रैली को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राकांपा प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। किसान सभा की विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक ज्ञापन भी सौंपेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 जनवरी को 3 रूट पर निकलेगी ट्रैक्टर परेड, किसानों को मंजूरी। योगेंद्र यादव बोले, दिल्ली नहीं दिल जीतने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 पर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दिल्ली पुलिस से किसान नेताओं के रूट को मंजूरी मिल गई है। स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव के हवाले से कुछ मीडिया चैनलों ने बताया कि पुलिस से उन लोगों को लिखित में अनुमति मिल गई है। वे लोग दिल्ली को नहीं बल्कि दिल जीतने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ट्रैक्टर परेड 3 रूट पर निकलेगी। खुफिया विभाग के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि ट्रैक्टर रैली टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसेगी। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी और फिर सिंघू वापस लौट जाएगी। दीपेंद्र पाठक ने बताया कि ट्रैक्टर रैली टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली दिल्ली में घुसेगी। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरेगी और फिर सिंघू वापस लौट जाएगी। इधर योगेंद्र यादव ने हिंदी समाचार चैनल एबीपी न्यूज को बताया, किसान दिल्ली नहीं बल्कि दिल जीतने आ रहे हैं। जहां से शुरू परेड की शुरुआत करेंगे वहीं पर वापस लौटेंगे। इस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। परेड में ट्रैक्टरों की संख्या क्या होगी? इस पर यादव ने जवाब दिया, जो हम सोचते हैं वह कम पड़ जाता है। कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं। अगर एक पंक्ति में खड़ा कर उनके अंदाजे के आकलन करें तो नई दिल्ली में मुंबई ट्रैक्टरों की लाइन आएगी। इसलिए हम 5 जगहों से यह परेड निकालेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत मिल गई है। जितने भी साथी अपनी ट्रॉलियों को लेकर बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि सिर्फ ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर लेकर आएं, ट्रॉलियां ना लेकर आएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश दिवस पर दी शुभकामना, अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने समारोह का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियां बताई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस मौके पर लोगों को शुभकामना दी है। हालांकि
कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए सुख शांति संपन्नता और आत्मनिर्भरता की बात की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी शुभकामना दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश दिवस की चर्चा किए बिना भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर है। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट कर कहा, आइए हम सब मिलकर एक ऐसा नया उत्तर प्रदेश बनाएं जिसमें हम हर दिन खुशहाली का उत्सव मनाएं। यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री व मानव संसाधन देने वाला प्रदेश रहा है। अर्थव्यवस्था एवं कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान सदैव अग्रणी रहा है, लेकिन भाजपा सरकार में प्रदेश विनाश के रास्ते पर है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लोगों की सुख शांति, संपन्नता एवं आत्मनिर्भरता के लिए बसपा सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर सतत संघर्षरत है। सत्ता की शक्ति निश्चय ही इसमें हम और भी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को ट्वीट किया, अनेकों संस्कृतियों, विधाओं, भाषाओं को समेटते हुए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बोले, दिल्ली पुलिस अनुमति दे या ना, आउटर रिंग रोड पर होगी ट्रैक्टर परेड। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 60वें दिन भी जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से काफी ट्रैक्टर आ रहे हैं। हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। टिकरी बॉर्डर पर करीब 2-2.5 लाख ट्रैक्टर होंगे। वहीं किसानों को परेड की इजाजत देने पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस किसानों के द्वारा दिए जाने वाले रूट मैप का इंतजार कर रही है। इसके बाद होगी किसान और पुलिस की फाइनल मीटिंग होगी। किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए लिखित में रूट देना होगा। किसान सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड नहीं कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के बाद ही वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि कई किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे ही, दिल्ली पुलिस इसके लिए अनुमति दे अथवा नहीं। बता दें कि किसानों के साथ आंदोलन में शामिल योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान परेड होगी और इसके लिए फाइनल रूट जल्द ही मीडिया को बता दिया जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली पुलिस से रैली के रूट को लेकर बात हुई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि रैली के दौरान किसान दिल्ली में नहीं रुकेगा, बल्कि जहां से रैली शुरू हुई है वहीं पर वापस आ जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर परेड में शामिल होने जा रहे किसानों की खट्टर को ललकार, बोले सीएम साहब देख लो। जी हाँ दोस्तों, ज्यों-ज्यों गणतंत्र दिवस की तारीख नजदीक आ रही है, हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच करने लगे हैं। रैली में शामिल होने के लिए पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान भी ट्रैक्टर लेकर बराबर संख्या में शामिल हो रहे हैं, वह भी पूरी तैयारी के साथ, ताकि सरकार के किसी भी प्रतिबंध के बावजूद ट्रैक्टर परेड को सफल बनाया जा सके। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के किसान हरजिंदर ने कहा, जैसे भी जत्थेबंदियों का आदेश होगा वैसे गणतंत्र दिवस मनाएंगे, साथ में दिल्ली और मोदी को दिखाएंगे किसान एकता में कितना दम है। किसान करम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब देख लें कि सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के ही नहीं, हरियाणा के किसान बराबर मात्रा में अपने ट्रैक्टर लेकर परेड में पहुंच रहे हैं। इस समय चारों तरफ हरियाणा से आए हुए ट्रैक्टर खड़े हैं और साथ साथ उन्होंने इस तरह के प्रबंध भी किए हैं कि अगर सरकार ट्रैक्टरों का डीजल पर प्रतिबंध लगाती है तो वह अपने साथ 15 ड्रम डीजल और पानी के टैंकर और 2 महीने का राशन साथ लेकर चले हैं, ताकि किसी भी स्थिति का मुकाबला करते हुए गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को सफल बनाएंगे। शनिवार शाम तक पानीपत टोल प्लाजा पर पंजाब से दिल्ली कुछ कर रहे ट्रैक्टरों का जमावड़ा ही दिखाई दिया, लेकिन आज रात से हरियाणा के किसान भी अपने ट्रैक्टरों के साथ भारी मात्रा में दिल्ली गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कूच कर रहे हैं। रात को पानीपत टोल प्लाजा पर जिधर भी देखें उधर अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, कैथल से आए ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का एनडीए पर तंज, जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी जी ने जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास कर दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। राहुल ने ट्विटर पर एक अखबार का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें तेल और गैस की बढ़ती कीमतों की तुलना की गई है। स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि 1 जुलाई 2020 को जयपुर में रसोई गैस के प्रति सिलेंडर की कीमत 594.5 रुपए थी, जबकि 7 जनवरी 2021 को यह रकम 698 रुपए हो गई है। वहीं जयपुर में 1 जुलाई 2020 को डीजल का दाम 81.32 रुपए लीटर था, जबकि अब जनवरी 2021 में यह 83.64 रुपए हो गया है। पेट्रोल के दामों को लेकर लिखा गया है कि साल 1 जुलाई 2020 को पेट्रोल की कीमत
87.57 रुपए थी, जो 7 जनवरी 2021 को 91.63 रुपए हो गई। बता दें कि तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने शनिवार को तमिलनाडु पहुंचते ही मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई के लोगों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि यूपीए की सरकार आने पर मौजूदा जीएसटी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। यूपीए इसके लिए प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ सरकार कोई वार्ता नहीं, सिर्फ नाटक कर रही थी, किसान नेता राकेश टिकैत का गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों पर जारी बातचीत को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना को दिए अपने इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने सरकार को खरी खरी सुनाई है। सामना को दिए अपने इंटरव्यू में किसान नेता ने कहा कि बात कर ही नहीं रही थी, ये तो बस नाटक हो रहा था। सरकार ने बातचीत से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वार्ता हो कब रही थी, बस नाटक हो रहा था। किसान नेता ने कहा कि पहली बैठक से लेकर 11वीं बैठक तक हमारे सभी 40 संगठनों की मांग एक ही रही कि उन नए कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बने। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।